मूवी की शुरुआत में एक माँ अपने बच्चे को हनुमान जी की कहानी सुना रही होती है कि जब वो बच्चे थे तो उन्होंने सूरज को आम समझकर खा लिया था, जिसकी वजह से देवताओं ने उनकी पावर्स छीन ली थी क्योंकि वो बचपन में बहुत शरारतें करते थे। उसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमको दिखाया जाता है कि एक फाइट हो रही है, वो भी दो फाइटर्स के बीच, और ये इलीगल किक बॉक्सिंग टाइप फाइट्स थी जिनको कि टाइगर नाम का बंदा होस्ट करता था। उसमें जो है हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि दोस्तों बॉबी, एक्चुअली में उसका रियल नाम हमको कहीं भी पता नहीं चलता, लेकिन एक जगह वो अपना फेक नाम लेता है बॉबी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बॉबी जो कि एक मंकी का मास्क पहने रखता है फाइट के समय, और ज्यादातर उसको हारने के पैसे मिलते हैं। तो बॉबी यानी कि दोस्तों मंकी मैन वो फाइट हार जाता है एंड उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं। उसके बाद का सीन हमको दिखाया जाता है बार का, जहाँ पर बॉबी बैठा होता है और ड्रिंक ले रहा होता है। वहाँ पर टीवी पर बाबा शक्ति जो कि काफी फेमस बाबा है उनकी न्यूज चल रही होती है। तभी बॉबी के पास एक बच्चा आता है और उसको एक फोन देता है, जिसके बदले बॉबी उसको पैसे देता है। दरअसल उस फोन में कुछ फोटोज होती है जो कि बॉबी को चाहिए थी। बॉबी एक औरत के बारे में पता कर रहा था जिसका नाम था क्वीनी कपूर, और उन फोटोज से उसको पता चलता है कि क्वीनी कपूर हर सुबह एक कॉफी कैफे में जाती है जिस कैफे का नाम है डिटालिया। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर एक भिखारी हमको दिखाया जाता है जो कि व्हील चेयर पर होता है। वो भीख मांग रहा होता है डिटालिया कैफे में। तभी वहां पर क्वीनी कपूर आती है और उसकी नजरों से बचते हुए वो भिखारी क्वीनी कपूर का पर्स चुरा लेता है। फिर वह पर्स किसी दूसरे पर्सन को देता है और वो सेकंड पर्सन तीसरे पर्सन को देता है, और इसी तरह ट्रांसफर होते होते वह पर्स आता है बॉबी के पास। बॉबी को उस पर्स में एक कार्ड मिलता है जो कि एक कसीनो का होता है और क्वीनी कपूर वहाँ की मैनेजर होती है। तो उस पर्स को लौटाने के बहाने बॉबी उस कसीनो में जाता है और क्वीनी कपूर से मिलता है। वह उसको पैसे देने की कोशिश करती है लेकिन बॉबी उसको कहता है कि उसको जॉब चाहिए, और वो अपने हाथ उसको दिखाता है जो कि पूरी तरह से खराब हो चुके थे। बॉबी कहता है कि वह कोई भी काम कर सकता है, तो क्वीनी उसको वहां पर साफ सफाई का काम दे देती है, जिसमें कि वो वहां पर बर्तन धोता था और बाद में टॉयलेट वगैरह साफ करता था। उसके बाद के सीन में बॉबी प्लेट्स धो रहा होता है, तभी उसको एक पर्सन वहां पर आकर हेलो बोलता है। दरअसल इस पर्सन का नाम होता है एल्फोंसो। एल्फोंसो क्वीनी कपूर का काफी खास बंदा होता है जो कि आकर हर किसी की टांग खींचता है। तो इसलिए वो वहां आकर बॉबी से थोड़ी चिट चैट करता है एंड फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद के सीन में बॉबी एक पान की दुकान पर जाता है और वहां पर कोई कोड बोलता है जिससे कि दुकानदार अपने बेटे को उसके साथ भेज देता है, और वो छोटा बच्चा उसको एक दुकान पर लेकर जाता है जो कि अंडरग्राउंड होती है। दरअसल उस दुकान में काफी सारे हथियार होते हैं। बॉबी इसलिए वहां आया था क्योंकि उसको एक गन खरीदनी थी। बॉबी वहां से एक स्मॉल एंड इफेक्टिव गन खरीदता है। उसके बाद के सीन में जब बॉबी क्वीनी को ड्रिंक सर्व करने जाता है तब वो वहां पर कुछ लड़कियों की फोटोज देख रही होती है जो कि बिकनीज में थी, और वहां पर हमको पता चलता है कि क्वीनी का एक प्राइवेट क्लब भी है जहां पर सभी वीआईपी लोग आते हैं और वहां पर उनके लिए लड़कियां भी अरेंज की जाती है। तभी वहां पर अल्फोंसो आ जाता है और तभी क्वीनी अल्फोंसो को कुछ ऑर्डर देती है और अल्फोंसो वहां से जाने लगता है। उसके बाद बॉबी अल्फोंसो के पीछे पड़ जाता है कि वो अपने साथ उसे भी प्राइवेट क्लब में ले जाए, वह वहां पर कोई भी काम कर लेगा, बस उसको वहां पर जाना है। अल्फोंसो उसको मना कर रहा होता है। तभी बॉबी उसको एक एड्रेस देता है कि वो आज रात वहां आकर बहुत सारे पैसे बना सकता है। दरअसल वो एड्रेस वही का था जहां पर वो सभी इलीगल फाइट्स होती थी और बॉबी मंकी मैन बन के वहां पर फाइट करता था। वो अल्फोंसो को बोलता है कि सारे पैसे मंकी मैन पर लगाए। अल्फोंसो वहां पर रात में जाता है और अपने सारे पैसे मंकी मैन पर लगा देता है। तो इस बार मंकी मैन उस फाइट में हारता नहीं बल्कि जीत जाता है, जिससे कि अल्फोंसो के पैसे डबल हो जाते हैं और अल्फोंसो खुश होकर बॉबी को अपने साथ उस प्राइवेट क्लब में ले जाता है। उसके बाद अल्फोंसो बॉबी को उस प्राइवेट क्लब में ले जाना शुरू कर देता है। बॉबी वहां पर वेटर का काम करता है, सबको ड्रिंक वगैरह सर्व करता है। तभी बॉबी को वहां पर एक लड़की दिखती है जो कि एक फॉरेनर के साथ बैठी होती है और फॉरेनर उसको किस करने की कोशिश कर रहा होता है, और बॉबी गलती से उसकी टेबल पर रेड वाइन की जगह व्हाइट वाइन का गिलास रख देता है, जिससे कि वो बॉबी को बोलता है कि यहाँ पर किसी दूसरे वेटर को भेजे। जिस हिसाब से वो फॉरेनर सीता को टच कर रहा होता है, बॉबी को वहां पर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इसलिए वो वहां से चला जाता है और बाहर हालवे में आकर बैठ जाता है। और सेम टाइम हमको और भी सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि बॉबी के पास्ट के थे, जहां पर चारों तरफ आग लगी हुई है एंड चारों तरफ भगदड़ मची हुई है और एक बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा होता है। दरअसल ये बॉबी ही होता है। उसके बाद हमको करंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर बॉबी बाहर बैठा होता है और एक डॉग उसके पास आता है जो कि बॉबी से काफी फ्रेंडली बिहेव करता है। तो बॉबी उसको वहां पर कुछ खाना दे देता है, लेकिन तभी सीता भी वहां पर बाहर आ जाती है और वो बॉबी को बोलती है कि अगर ऐसी चीजें देखकर उसको अनकंफर्टेबल फील होता है तो ये जॉब उसके लिए नहीं है। उसके बाद हमको कुछ मिक्स सीन्स दिखाए जाते हैं जहां पर बॉबी अपने एम की प्रैक्टिस कर रहा होता है जो गन उसने खरीदी थी, और साथ ही साथ वो हर रोज उस डॉगी को भी खाना खिलाता है, और सेम टाइम उसके फाइट के भी कुछ सीन दिखाए जाते हैं, और इसी बीच हमको बाबा शक्ति के न्यूज के भी कुछ सीन दिखाए जाते हैं। उसके बाद के सीन में जब बॉबी फिर से क्लब में जाता है तो रेगुलर उसकी गेट पर चेकिंग होती है,
तो इसलिए वो अपनी गन उस डॉगी को बांध देता है और बॉबी अंदर जाने के बाद उस डॉगी को पिछले दरवाजे से अंदर ले आता है और अपनी गन उसके बॉडी से उतार लेता है। उसके बाद बॉबी क्लब में सबको ड्रिंक वगैरह सर्व कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि एक टेबल पर वहां पर कमिश्नर राणा बैठा होता है। दरअसल अब तक बॉबी उसी का ही वेट कर रहा था। उसी की वजह से ही बॉबी ने अल्फोंसो के साथ इस क्लब में आना शुरू किया था और वहां पर सीता भी समझ रही थी कि यहाँ पर बॉबी का मकसद कुछ और है। वो यहाँ पर जॉब करने नहीं बल्कि कुछ और करने के लिए आया है। उसके बाद कमिश्नर राणा बॉबी से कोकेन मांगते हैं और कोकेन लेते ही कमिश्नर राणा को कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो इसलिए वह बाथरूम की तरफ जाते हैं। दरअसल उस कोकेन में बॉबी ने पहले ब्लीच मिला दी थी ताकि कमिश्नर बाथरूम में जा सके। जब राणा बाथरूम में अपना फेस वगैरह वॉश कर रहा होता है तभी वहां पर बॉबी भी आ जाता है और वो कमिश्नर के सर पर गन तान देता है और उसके बाद वहां पर दोनों के बीच फाइट होती है। इस बीच बॉबी भी काफी घायल हो जाता है, उसको एक बुलेट भी लग जाती है। वहां पर राणा के और भी लोग आ जाते हैं। उसके बाद बॉबी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। बॉबी और अल्फोंसो के ऑटो में वहां से भाग रहे होते हैं और उनके पीछे पुलिस की गाड़ियां वगैरह पड़ी होती है और ऊपर से पुलिस का चॉपर भी उनके पीछे लग जाता है। उसके बाद उनका ऑटो एक गाड़ी से टकराकर पलट जाता है। अल्फोंसो वहां से बॉबी को छोड़कर भाग जाता है। बॉबी वहां पर काफी ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उठकर वहां से भागता है और वो रेड लाइट एरिया में घुस जाता है, जहां पर वहां का ओनर उस पर कुल्हाड़ी के साथ हमला कर देता है और उसको बोलता है कि वो पुलिस को उसके दरवाजे तक ले आया। वहां पर भी रेड लाइट एरिया के ओनर और बॉबी के बीच काफी बेहतरीन फाइट होती है और वो उस ओनर को मार देता है और फिर से वहां से भागने लगता है। वह वहां पर घरों की रूफटॉप पर भाग रहा होता है तो उसको पीछे से गोली लगती है और वो जाकर एक नदी में गिर जाता है। उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक टेम्पल में पाता है, जहाँ पर कुछ किन्नर लोगों ने उसकी जान बचा ली थी। दरअसल वो टेम्पल भगवान शिव का टेम्पल होता है, जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती की अर्धनारेश्वर वाली मूर्ति लगी होती है। ठीक होने के बाद बॉबी को हमेशा सपने आते रहते थे और वो सो नहीं पाता। तभी उन किन्नर लोगों का मुखिया, जिसका नाम अल्फा होता है, वो बॉबी को वहां पर थोड़ी होप देता है और वो बॉबी को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर एक पेड़ होता है। उस पेड़ की जड़ें तोड़ने पर एक रेड कलर का एक अजीब तरीके का केमिकल निकलता है जो कि इंसान को शांति प्रदान करता है। उसके बाद अल्फा वह केमिकल बॉबी को सूंघाता है। उसको सूंघने के बाद बॉबी को सब कुछ फिक्शनल टाइप फील होने लगता है और हनुमान जी की तरह ही वह भी अपनी छाती फाड़ने लगता है। ये सब फिक्शनल होता है और उसी सभी के बीच हमको बॉबी की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि बॉबी के गाँव में बॉबी अपनी माँ के साथ रहा करता था, जो कि इसको हमेशा हनुमान जी के बारे में बताया करती थी। वहां पर बाबा शक्ति के कहने पर कमिश्नर राणा ने उस जगह को जला दिया था ताकि उस जगह को खाली किया जा सके। वहां पर सभी लोगों को मार दिया था, इवन बॉबी की माँ को भी उसकी आंखों के सामने ही जलाकर मार दिया जाता है। तो इसलिए बॉबी अपना बदला लेने के लिए राणा और बाबा शक्ति के पीछे पड़ा हुआ था। उसके बाद उस केमिकल का रिएक्शन खत्म होता है और वहां पर बॉबी को काफी पीस मिलता है। उसके बाद बॉबी में फिर से होप आ जाती है और वहां पर एक पंचिंग बैग पर वो फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। अपने शरीर को काबिल बनाने के लिए वो बहुत सारी एक्सरसाइजेज करता है और तब तक प्रैक्टिस करता है जब तक कि रेडी ना हो जाए। रेडी होने के बाद बॉबी को पता चलता है कि वहां के किन्नर लोगों को पैसे की जरूरत है, वरना उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो बॉबी उन किन्नर लोगों के लिए फिर से एक इलीगल फाइट में पार्टिसिपेट करता है और वहां पर अपने ऑपोजिट फाइटर को काफी ज्यादा धोता है और उस फाइट से उसको जो भी पैसे मिलते हैं वो उन किन्नर लोगों के लिए छोड़कर चला जाता है। उसके बाद बॉबी जॉन विक टाइप कपड़े पहनकर फिर से उस प्राइवेट क्लब में जाता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उन सबको मारने लगता है। यहाँ पर जो पूरा एक्शन सीक्वेंस दिखाया है भाई बहुत ज्यादा बेटर है और यहाँ पर हमको गन फाइट और हैंड टू हैंड फाइट देखने को मिलती है। उसके बाद वो लिफ्ट से ऊपर हॉल में चला जाता है जहाँ पर बाबा शक्ति, कमिश्नर राणा और बाकी सभी वीआईपी लोग बैठे हुए थे। वहां पर बाबा की कुछ प्रोग्राम के लिए वो मीटिंग हो रही थी। लिफ्ट खुलने पर ही बॉबी वहां पर गोली चला जाता है, जिससे कि वहां के सभी लोगों में भगदड़ मिट जाती है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। तभी कमिश्नर राणा वहां से बाबा शक्ति को लेकर टॉप फ्लोर के सेफ हाउस में चला जाता है। यहाँ पर फिर से हमको कुछ बेहतरीन एक्शन देखने को मिलता है एंड इसी बीच क्वीनी बॉबी पर गोली चलाने वाली होती है और उससे बोलती है कि उसने उसका सारा क्लब बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी पीछे से सीता क्वीनी के सिर पर कुर्सी से वार करती है और क्वीनी वहीं पर मर जाती है। उसके बाद बॉबी वहां पर सभी को मार कर टॉप फ्लोर के सेफ हाउस के लिए चला जाता है। टॉप फ्लोर पर जाने के बाद बॉबी का सबसे पहले सामना होता है कमिश्नर राणा के साथ। यहाँ पर कमिश्नर राणा और बॉबी के बीच काफी अच्छी हैंड टू हैंड फाइट होती है, लेकिन आखिर में बॉबी कमिश्नर राणा को एक सैंडल से पीट पीट कर मार देता है, जैसा कि कमिश्नर राणा ने उसकी माँ को मारा था उसको जलाने से पहले। उसके बाद बॉबी सेफ हाउस में जाता है शक्ति बाबा को मारने के लिए, लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि बाबा शक्ति वहां पर पूरा रिलैक्स होकर बैठे हैं। उसके बाद बाबा शक्ति बॉबी को उल्टी सीधी बातें कर कर मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तभी बाबा शक्ति को दिखता है कि उनका चॉपर उनको लेने आ गया है, तो वो बॉबी पर एक चाकू से हमला कर देते हैं, लेकिन बॉबी उससे सर्वाइव कर जाता है और उसी चाकू से बाबा शक्ति को गोप गोप कर वहां पर मार देता है।
बाबा शक्ति को मारने के बाद बॉबी फिर से यहाँ पर अपनी माँ की यादों में खो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मंकी मैन की स्टोरी कमेंट में जरूर बताना यार, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना।